नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर इलाके के डीडीए फ्लैट में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और उस मकान में रखे कीमती सामान को बहुत ही आसानी से लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जब वो पार्टी सेलिब्रेट करने गए हुए थे शाम के टाइम लगभग 6 और 7 के बीच में, और 12 बजे के आसपास उनको पीड़ित मोहल्ले वालों ने खबर दी कि आपके मकान का ताला टूटा हुआ है और लाइट जली हुई है। जब पीड़ित परिवार वापस आया तब उन्होंने देखा कि घर में रखा हुआ कीमती सामान, जिसको बताया जा रहा है कैश और ज्वेलरी के रूप में 60 से 70 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। और ये वो मकान है जो पुलिस द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया हुआ है C-148 26/12/2025। आपको बता दें थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर और लगभग ATS के दफ्तर से 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद में बेखौफ होकर, निडर होकर, बहुत ही आसानी के साथ में वो चोरी की घटना को अंजाम देकर बाहर पड़ोस के रास्ते से ही निकल जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, ये रास्ता वो है जिस रास्ते से चोर बहुत ही आसानी के साथ में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लगे हुए केजरीवाल सरकार द्वारा CCTV कैमरे, उनमें वो आ जाते हैं। और कैमरे में ये बताया जा रहा है कि जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 लोग इस कैमरे में आते हुए और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ में वो इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आइए पीड़ित परिवार से बात करते हैं। क्या भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव पाल है जी। गौरव पाल। हाँ जी। भैया क्या वारदात हुई? ये कल हम 7:30 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे के करीब हम यहाँ से मैं अपनी फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में निकला। उसके बाद 12:30 बजे हमारे पड़ोसियों की कॉल आई कि आपके घर का गेट खुले हुए हैं और लाइटें सारी क्लोज़ हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से दौड़े और हमने यहाँ के देखा तो हमारा लॉक टूटा हुआ था बाहर का। उसके बाद मेन गेट का लॉक टूटा हुआ था। उसके बाद जो मेरा दूसरा गेट है उसको पूरा ही उन लोगों ने उखाड़ रखा था। लोहे का गेट है, बड़ा मजबूत गेट है और उसको उखाड़ रखा है पूरा। उसके बाद उन लोगों ने घर में घुसे और पूरी जितनी मेरी अलमारियां सबको खंगाला। एक मेरी अलमारी से कैश की और दूसरी अलमारी से गोल्ड और कैश जो दोनों थे, चांदी थी, वो सब वो लोग ले गए। कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने घर में। कितने लोग थे ये कुछ अंदाजा? हाँ, ये CCTV से अभी हम जैसे देखा है हमने तो 3 लोग थे और पूरी रेकी की है उन्होंने। वो 2 से 3 बार पूरा राउंड लिया है उन्होंने। रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या वो नकाबपोश थे या वो चेहरा उनको मारा है? हाँ, एक ने हेलमेट लगा रखा था और एक बंदे का थोड़ा चेहरा अभी दिखा है और दूसरे बंदे ने कैप से अपने आप को कवर किया हुआ था, तीसरे ने। कितना टोटल आपके जो मतलब यहाँ से चोरी हुई है, अमाउंट अप्रोक्स कितना होगा? मेरी अभी जो अभी तक हम अनुमान लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी पेमेंट अभी आई थी, कुछ प्रॉपर्टी हमने की थी अभी, तो 22 लाख रुपए मेरे पे कैश था और कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी थी मेरे घर में, सोना और चांदी लगा के, जो हमारी चली गई इसमें। यानी करीब 50 से 60 लाख कहा जा सकता है। हाँ, मतलब ज़्यादा ही इसका अनुमान लगा सकते हैं आप। 60 से 70 लाख रुपए तो मिनिमम होगा ही, क्योंकि जिसमें 22 लाख रुपए तो मेरा कैश है। तो पुलिस को सूचना दी गई? किस वक्त पुलिस को बताया गया? हमने रात को ही जैसा हमें पता लगा तुरंत हमने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। 12:45 के आसपास मैंने पुलिस को कॉल की और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपना काम शुरू किया है। बट लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ठोस कदम या कोई ठोस ऐसी हमारी चीज़ें सामने नहीं आई है कि उन्होंने कोई बड़ा स्टेप लिया है इस पर। क्या CCTV फुटेज आपने उनको दिखाया पुलिस को? हमने दिखाया है, उनके भी लोग अभी लगे हुए हैं और पर लेकिन अभी तक कोई बड़ी चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। मतलब अभी कोई पुख्ता सबूत पुलिस को कुछ नहीं आया है। अच्छा, आपके नज़दीक एक और चोरी होती है मंदिर में, जी जी और उस सोने का मुकुट चोरी हो जाता है जी, ये जैन मंदिर 24 में। घंटे में उसको सॉर्ट आउट भी कर लेती है पुलिस। तो बिल्कुल। उम्मीद है कि इस केस को भी 24 घंटे में सॉर्ट आउट कर पाएगी। देखते हैं। अगर सबसे पहले तो मैं पुलिस की नाकामी यहाँ ये कहूँगा, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही यहाँ से मेरे घर से 200 मीटर जैन मंदिर से 30 लाख रुपए का मुकुट चोरी हुआ। तो उसके बाद पुलिस ने एरिया की सेफ्टी के लिए क्या ठोस कदम उठाए? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब थाने से 200 मीटर दूर ही
इतनी बड़ी वारदात पहले हो चुकी है, उसके बाद पुलिस ने कोई बीट कुछ भी किसी तरीके का एक्शन यहाँ नहीं लिया। मेरा घर तो थाने से 50 मीटर ही दूर है, 100 मीटर दूर पे ATS का ऑफिस है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई बीट नहीं है। कोई भी आदमी कैसे भी किसी के यहाँ वारदात कर जाता है। पार्कों में नशेड़ी बैठते हैं, आए दिन यहाँ झगड़े होते हैं, ब्लेड मारी होती है, उसके बाद भी पुलिस का यहाँ कोई एक्शन नहीं है। इसकी शिकायत कभी आपने बीच में पुलिस के अधिकारियों से की? इसकी कंप्लेंटें हम यहाँ के एसोसिएशन के लोग कम से कम 10 से 15 बार देखा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन उन पर नहीं है। अभी आप हमारे यहाँ के पार्क चेक करोगे तो जो नशेड़ी होते हैं वो अपना इंजेक्शन लगाते हैं, उनके दुनिया भर की सिरिंज आपको वहाँ मिल जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि यहीं पर नशा करते और उसके बाद इन्हीं फ्लैटों को अपना निशाना बनाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे पुलिस हैं। नाकाम है। पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।